आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो कि इस ब्रह्मांड में सबसे बड़ा कौन है? आकाश, ग्रह, मनुष्य या ऐसी कौन सी चीज है जो सबसे बड़ी है, सबसे महान है? एक कहानी सुनो। हाँ, एक दिन नारद जी के मन में विचार आया कि इस विश्व में सबसे बड़ा कौन है। तो इस प्रश्न के उत्तर को जानने के लिए नारद मुनि गरुड़ देव के पास जाते हैं। अब जो गरुड़ देव है वो स्वर्गलोक, मृत्युलोक और पाताल लोक, इन तीनों लोकों में निरंतर भ्रमण करते रहते हैं, इसलिए उन्हें तीनों लोकों की पूरी जानकारी है। तो गरुड़ देव कहते हैं कि नारद जी, वैसे तो पृथ्वी ही सबसे बड़ी दिखाई पड़ती है, लेकिन पृथ्वी भी समुद्र से घिरी हुई है, तो समुद्र ही सबसे बड़ा होना चाहिए। लेकिन समुद्र भी महान नहीं हो सकता, क्योंकि महर्षि अगस्त्य ने एक ही घूंट में पूरे समुद्र को पी लिया था। अतः महर्षि अगस्त्य ही सबसे बड़े होने चाहिए। लेकिन महर्षि अगस्त्य भी इस अनंत आकाश में सिर्फ एक जुगनू की तरह चमक रहे हैं, तो ये जो अनंत आकाश मंडल है यही सबसे बड़ा होना चाहिए। लेकिन भगवान विष्णु ने वामन अवतार में पूरे आकाश मंडल को एक ही पग में नाप लिया था। इस दृष्टि से देखा जाए तो भगवान विष्णु ही सबसे महान हुए। लेकिन मेरे भाई नारद, ऐसा नहीं है। भगवान विष्णु भी श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि वो तुम्हारे हृदय में सिर्फ एक अंगुष्ठा मात्र जगह को ही व्याप्त करके विराजमान है। गरुड़देव आगे कहते हैं कि इसलिए हे नारदा, तम त्वम चेतसी धार्यसी अविरतम त्वत्तोस्ति नान्यो महान। तुम ही सबसे बड़े हो नारद, क्योंकि अनंत गुणमयी भगवान सदैव तुम्हारे हृदय में वास करते हैं। निरंतर नारायण नारायण ऐसे भगवान का नाम स्मरण करके तुमने भगवान को भी अपने अधीन कर लिया है, इसलिए तुम ही सबसे बड़े हो। जो भगवान के दर्शन करते हैं, जो भगवान को प्राप्त करते हैं, ऐसे भक्त ही ब्रह्मांड में सबसे श्रेष्ठ है। ये हमारा एक पवित्र ग्रंथ है, श्री भक्तमाल। इसमें सतयुग के राजा हरिश्चंद्र से लेकर त्रेतायुग की माँ सबरी से लेकर कलयुग के संत तुकाराम जी महाराज तक सभी संतों की कहानियां हैं। बहुत सुंदर ग्रंथ है, बहुत सुंदर कहानियां हैं। आप जरूर पढ़िएगा, अपने बच्चों को भी सुनाइएगा। और ये आपको 300 रुपए में किसी भी बुक स्टोर पे या अमेज़न पे मिल जाएगा।